तो फिर तुम इतनी दूर पैदल चल के स्कूल क्यों आती हो? I mean, तुम्हारे घर के पास कोई स्कूल नहीं है क्या? नहीं। क्यों? अच्छा, वो गुंडा प्रताप। वो नहीं खोलने देता होगा स्कूल, है ना? अच्छा, तुम्हारे गांव के लोग प्रताप से इतना डरते क्यों हैं? क्या करोगे उनके बारे में जान के? कल तो तुम शहर जा रहे हो। अरे हाँ, शहर से याद आओ, सुनो है तुम्हारे शहर में भी स्कूल दूर दूर होते हैं? हाँ होते हैं, लेकिन वहाँ तो ट्रैवलिंग के लिए बस होती है, ट्रेन होती है, ऑटो रिक्शा होता है, बहुत सारी चीजें होती है ट्रैवल के लिए। कितना बड़ा था तुम्हारा स्कूल? था, बहुत बड़ा था। और कितने बच्चे पढ़े थे स्कूल में? बहुत से थे, अब मैंने कभी काउंट नहीं किए। सहरी बाबू, ये बताओ ना, स्कूल में कौन कौन से विषय पढ़ाए हैं? नहीं आयुष, इस बार नहीं। ये लड़की चाहे कितनी भी कोशिश कर ले तुम्हारा ध्यान भटकाने की, लेकिन तुम्हें भटकना नहीं है। चाचा जल्दी जल्दी चलाओ ना, हमारा स्कूल शुरू हो जाए। अच्छा, मुझे प्रताप के बारे में कुछ बताओ ना। I mean, मैं जानना चाहता हूँ प्रताप और उसके साथियों के बारे में। वो प्रताप, अरे वो प्रताप है ना, वो तो जे गांव को सबसे बड़ो। हाँ तो क्या कह रही थी तुम? ऐसे कैसे धक्का दो हमारी सुंदरी को? मैंने धक्का थोड़ी दिया, वो तो ऐसे ही। अच्छा, आई एम सॉरी, दोबारा नहीं होगा, ओके? तो क्या कह रही थी तुम प्रताप के बारे में? जो हमारी सुंदरी के साथ बुरा बर्ताव करे हैं, हमारी सुंदरी को एक जानवर समझे हैं, हमें उनसे कच्छू बात नहीं करनी। अरे जे लो चाचा, धन्यवाद। आजा सुंदरी। तुम बुरा मान गई? अरे लेकिन अरे सुनो तो। ओह मोही, मोही, मोही। बता रहे, क्या बातें हो रही थी दोनों के बीच? कच्चे नहीं प्रताप भैया, पाठशाला के बारे में बातें कर रहे थे दो ही। सच सच बताने तो इतना ही डुबो दे हैं। बिल्कुल सच बोल रहे प्रताप भैया, गांव और शहर की पाठशाला में क्या फर्क होते हैं, यही सब बातें कर रहे थे दो ही। चल चल भाग इधर से, भाग चल। प्रताप भैया, एक बात कहें, अगर बुरा न मानो तो मोही को वा मोड़ा के संग तो घूमो फिर वो अच्छो नहीं आए, खासकर तुम्हारे लाने। बस शहरी को कछु करने पड़ है। नहीं, कछु करने की जरूरत नहीं है। जा रहा है वह कल गाँव छोड़ के। जा रहे है ना? जाबे में ही की भलाई है, नहीं तो भेज दें हम अपना तरीका से। कितने पेशेंट्स हैं आज? ओके, टेल देम टू वेट, आई विल बी देयर इन एग्जैक्टली 20 मिनट्स। अनुषा कहाँ है? हॉस्पिटल गई है क्या? अनुषा को मैंने गोखलेस के घर भेजा है, उन्हें इनवाइट करने के लिए। ओह, दैट्स वेरी गुड। यू नो, यू आर राइट। मुझे अपना डिसीजन अनुषा पे फोर्स नहीं करना चाहिए, बट व्हाट अबाउट अनुषा? उसे भी अपना डिसीजन फोर्स नहीं करना चाहिए आयुष पर। क्या मतलब? सी, आई अंडरस्टैंड
अनुषा उस घर में क्यों जाना चाहती है। एक तो अनुषा को कोई सोशल सर्कल नहीं है, ऑन टॉप ऑफ दैट उसके कोई फ्रेंड्स नहीं है। सो एक बड़ी और जॉइंट फैमिली को लेके उसका एक्साइटेड होना ऑब्वियस है। वो सिर्फ चेंज चाहती है, जो कि उसे लगता है कि गोखलेस के घर में जाके उसे मिलेगा। अनुषा उस फैमिली के साथ रहना चाहती है, बट हो सकता है कि आयुष उनसे दूर रहना चाहे। हो सकता है कि आयुष को प्राइवेसी चाहिए, हो सकता है कि आयुष के लग्जरियस लाइफ चाहिए। इट्स अ ह्यूमन नेचर यू नो, जो हमारे पास नहीं होता हम उसी के पीछे भागते हैं। डोंट यू थिंक कि अनुषा को आयुष को सपोर्ट करना चाहिए, जैसे जैसे मैंने तुम्हें किया था। जस्ट लाइक आयुष, तुम भी पहले कुछ नहीं थे, एक स्ट्रगलिंग डॉक्टर की तरह छोटे छोटे गांव में भटकते रहते थे। बट सी टुडे, हॉस्पिटल के ओनर हो तुम, टॉप मोस्ट सर्जन हो। किसकी वजह से? मेरी हेल्प और सपोर्ट की वजह से, राइट? यस, थैंक यू वेरी मच रेखा। मैं आज जो कुछ भी हूं तुम्हारी वजह से हूं और तुम्हारे पापा की वजह से हूं। यू नो व्हाट, 50,000 के मैट्रेस पे और एयर कंडीशन रूम में भी मुझे वो नींद नहीं आती जो तब मुझे खुली हवा में आती थी। मैं ही जानता हूं मैंने कितनी कुर्बानी दी है इस लग्जरियस लाइफ के बदले। तब मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन बहुत कुछ कर रहा था लोगों के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, मन की शांति के लिए। और आज सब कुछ होकर भी मेरे पास कुछ नहीं है। You know, you scared me sometimes. कभी कभी ऐसा लगता है कि एक दिन ये सब कुछ छोड़कर अपनी उसी लाइफ में लौट जाओगे तुम, जहां से तुम आए। सुंदरी, आजा आजा। आजा मेरी प्यारी सुंदरी, आजा 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 आजा। अरे अब और कितना ऊपर? बस 5 मिनट और। हमारे और सुंदरी के लिए, तुम्हारे लिए तो 5 घंटे भी कम पड़ सकते थे। चलो। अब इस जख्मी पैर के साथ और नहीं चल सकता मैं। तो तीसरा पाँव ले लो। तीसरा पाँव? अरे मतलब जे लो, तीसरा पाँव। जे की मदद से आ जाए। चलो चलो चलो। अरे हे भगवान, ये लड़की बिल्कुल पागल है। स्कूल जाने के लिए इतना दूर कोई चल के आता है क्या? एक्चुअली इस गांव में सब पागल है। बेटा आयुष, जल्दी से अपना काम खत्म करके निकलने यहाँ से, और ना अनुषा को उसका होने वाला पति नहीं, होने वाले पति की लाश मिलेगी। अरे ये क्या कर रही हो? जे लो, हमें देरी हो रही है, हम जा रहे हैं। तुम आराम से आइयो। और अब तो आगे की चढ़ाई इतनी टेढ़ी भी नहीं है, तुम्हारे पास तो लकड़ियां भी है। हाँ सुंदरी, आजा सुंदरी। अरे सुनो तो। सुंदरी आजा। अरे रुको तो। अरे यार, गॉड, कहाँ फंस गया? बेटा आयुष, निकलने यहाँ से। बहुत ही खतरनाक जंगल है, जंगली जानवर तो पक्का होंगे। काश ये पॉसिबल होता रेखा,
पर मैं बहुत आगे आ चुका हूं। अब वापस लौटना नामुमकिन है। मेरी हालत एक्वेरियम की उस फिश की तरह है। लोग उसे देखते हैं, एडमायर करते हैं, तारीफ भी करते हैं, पर वो कैद है। उस फिश की असली जगह तो समंदर है। चाहकर भी वापस नहीं जा सकती। अब उसकी हद किनारे नहीं, कांच की दीवारें हैं। रेखा, मैं नहीं चाहता कि आयुष और अनुषा उसी फिश की तरह एक्वेरियम में जिंदगी जीते रहें। लेट देम फ्लाई। तैरने दो हालात के समंदर में, करने दो जो वो करना चाहते हैं। उनकी बैसाखी मत बनो। अरे गिरेंगे तो खुद संभल पाएंगे अपने आप को, सीखेंगे। रेखा, लेट्स ट्राई कि ये शादी उनके लिए एक सेलिब्रेशन हो, हमारे लिए भी, ना कि कोई कॉम्प्रोमाइज। एग्जैक्टली। मैं भी यही कह रही हूँ विनय। मैं भी नहीं चाहती कि कोई भी कॉम्प्रोमाइज करे। ओके, आज शाम को वो लोग हमारे घर आ रहे हैं। उनको खुद को देखने दो, हमारा घर बार, हमारे रीति रिवाज, हमारा स्टाइल, एंड लेट देम डिसाइड कि अनुषा और आयुष के लिए क्या बेस्ट है। हमारी ये लग्जरियस लाइफ या उनकी लाइफ जिसमें एडजस्टमेंट के अलावा और कुछ नहीं। Okay. मोही, हे भगवान। ये कहाँ चली गई? मोही! सब देख के अपने किताब में कॉपी करो। लोग स्कूल आकर सीखते हैं, यहाँ तो स्कूल आने तक ही कितना कुछ सीख ले इंसान। नो वंडर ये लड़की इतना कुछ जानती है। टीचर जी, जे जहरी बाबू है वो बताए थे ना हम। नमस्ते। आई एम सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया। आप प्लीज़ पढ़ाती रहिए, मैं यहीं बाहर से देख लूँगा। थैंक यू। बच्चों, कल हमने सभी को सौर मंडल के बारे में समझाया था, तो वो सभी को याद है ना? जी टीचर। बल्लू, तुम बताओ कि सौर मंडल में कितने ग्रह होते हैं और कौन से ग्रह कहाँ कहाँ होते हैं? टीचर मैं भूल गया। भूल गया? अपने किताब देख के बच्चों के सामने पढ़ो। टीचर मैं किताब भी भूल गया। किसी से किताब ले लो। बल्लू ये ले। 47वें पन्ने पर दाईं तरफ ऊपर की ओर एक चित्र बनो है। वो चित्र में 9 छोटे बड़े गोले बने हैं और एक बड़ा सा आग का गोला बनो है। वो हमारा सूरज है। सूरज के सबसे पास बुध ग्रह है, उसके बाद शुक्र, और उसके बाद हमारी पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद मंगल ग्रह बनो है। उसके बाद सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, और फिर उसके बाद है
अरुण, वरुण और शनिचर, और सबसे आखिर में है यम। देखा, ये है हमारी मोड़ी। जो चीज एक बार वो देख लेती है और सुन लेती है, वो बात उसके दिमाग में छप जाती है। ये क्या बात हुई कि नेटवर्क नहीं है? आजकल तो हर जगह नेटवर्क होता है, और इतनी देर थोड़ी ना प्रॉब्लम हो सकती है नेटवर्क की। क्या पता दीपा, उसके बाबा भी सुबह से फोन लगा रहे हैं उसे, लेकिन आयुष का फोन ही नहीं लग रहा है। लेकिन कोई तो तरीका होगा आयुष से बात करने का। मोबाइल में नेटवर्क नहीं है तो एटलीस्ट लैंडलाइन से बात कर सकता था वो। नहीं बकते। अनुषा, हाय। हाय। रहने दे, बैठ। आओ आओ बेटे, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। ये आपके लिए। अरे मेरे लिए? हर टाइम ये सब लाना जरूरी है क्या? घर में सब कैसे है? सब ठीक है। मैं एक्चुअली आप सबको इनवाइट करने के लिए आई हूँ। आज शाम को हमारे घर पूजा है और आप सबको आना है। आज शाम को? आई नो इट्स वेरी शॉर्ट नोटिस, पर आज सुबह ही डिसाइड हुआ कि हम शाम को सत्यनारायण की पूजा रखेंगे। सत्यनारायण पूजा? आप लोग ये सब भी करते हो? I mean, पूजा एंड ऑल दैट, यू नो। इसका मतलब है कि सत्यनारायण की पूजा वही ना, जिसमें पति और पत्नी पूजा करने के लिए बैठते हैं, फिर प्रसाद बंटता है, वही। काय हो भाऊ तुम्ही पण? सत्यनारायण की पूजा सब जगह एक जैसी ही होती है। हाँ। अनुषा, बहुत सारे लोग आ रहे होंगे ना? नहीं, कुछ खास लोगों को ही इनवाइट किया है। एक्चुअली मॉम डैड ने सोचा कि अगर आप सब आएंगे तो फैमिलीज मिल सकती है, एक दूसरे को जान सकती है। तो प्लीज अगर आप सब आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। हाँ हाँ, हम सब जरूर आएंगे। अच्छा, मैं चलती हूँ। अरे ऐसे कैसे जा सकती हो? आओ एक एक बाजी हो जाए। वो तुम्हें पर ना, अगर चाय तो पी के जा। नहीं, घर जाके मॉम को हेल्प भी तो करना है। ये तो बहुत अच्छी बात है। शाम को मिलते हैं। मी येते तिला सोड। अच्छा, बाबा शरद काका को भी कहते हैं। हाँ, और कुछ मदद लगे तो बोल दे। नहीं। Oh my God, रेखा दीक्षित के घर जाना है और मेरे पास ना कोई नई साड़ी है ना नया ड्रेस है। आई भी बकते हैं काहीतरी। इसे पूजा में जाना है कि पार्टी में जाना है? असू द्या हो। वहिनी, हाँ, हळू। वैसे रेखा दीक्षित और सत्यनारायण की पूजा, मेरे तो पल्ले ये बात नहीं पड़ रही। जरूर कुछ नया तीर छोड़ने वाली होगी है। ये लो, जिंदगी भर वकालत की है मैंने, लेकिन शक करने की आदत इन्हें लग गई। ये भी तो हो सकता है कि रेखा दीक्षित वाकई ये चाहती हो कि हम दोनों फैमिलीज के बीच में जो फासला है वो कम हो जाए। सुना नहीं अनुषा ने क्या कहा? सिर्फ खास मेहमानों को बुलाया है। इसका मतलब शायद अब हम भी उनके खास मेहमानों में से है। अरे ध्यान से, चढ़ने से ज्यादा मुश्किल है, पहाड़ से उतरबो। जब पैर फिसले है ना तो सीधे नीचे, है ना? लेकिन तुम्हें पूरा यकीन है कि वहाँ झरने के पास मोबाइल नेटवर्क मिलेगा? अरे झूठ काहे बोले है? पता नहीं, लेकिन मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। आज यकीन भी हो, नेटवर्क भी, जब हम उतने पहुंच जाए। हाँ, आई होप सो। हमारा स्कूल कैसे लगा तुम्हें?
स्कूल तो अच्छा था, लेकिन तुम तो बिल्कुल रट्टू तोता निकली। अरे तो ये में क्या बुरी बात है? हमारी टीचर जी कहे हैं कि हमें भगवान को वरदान है, बहुत ही कम लोग इनको मिले हैं। हाँ। अच्छा तो ये देखो, अब बताओ क्या लिखा था? आयुष मधुर गोखले 6 मार्च 1990 ADHPG 159Q। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।